हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। पुरानी वीडियोस में हमने मैथ फंक्शंस देखे थे, टेक्स्ट फंक्शंस देखे थे और कई छोटी छोटी डिटेल्स देखी थी कैल्क की। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने में बहुत ज़्यादा ईजी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चालू करते हैं। और सबसे पहला फंक्शन है हमारा काउंट। तो सबसे पहले काउंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, COUNT काउंट, सॉरी, तो हम लोग काउंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब काउंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग डालेंगे इक्वल्स टू। हर फंक्शन स्टार्ट होता है इक्वल्स टू से, ये रूल हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट, ब्रैकेट, ब्रैकेट में बता रहा है कितनी वैल्यूज़ हमें देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू देनी है तो हम लोग इस मंडे को भी ले लेते हैं और सैलरी को भी ले लेते हैं और सैलरी 2 को भी ले लेते हैं। इन 3 सेल को सिलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी नंबर लेना है टेक्स्ट लेना है, बस हमने ये रैंडम एक टेबल बनी हुई थी, इसी के अंदर 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, इंटर। तो यहाँ पे हमें देखिएगा हमारे सामने आंसर आया है 2 और यही चीज़ ड्रैग करके नीचे देखते हैं सबका क्या आंसर आएगा। तो इसमें आया है 1, इसमें आया है 2 और इसमें भी आया है 2। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमने सेल सिलेक्ट तो 3 किए थे और काउंट का यूज़ जो होता है बेसिकली नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो काउंट ने यहाँ पे 2 क्यों दिया है, हमने सिलेक्ट 3 किए थे, फिर नीचे वाले में सिर्फ 1 दिया है, फिर भी हमने 3 सेलेक्ट किए थे। चलिए एक खाली है, 2 होने चाहिए थे, एक सिंगल लिया इसने। तो इसका मतलब यहाँ पे काउंट सिर्फ उस वैल्यू को कर रहा है जहाँ पे नंबर्स है, जहाँ पे खाली जगह और टेक्स्ट है उस जगह को ये काउंट नहीं कर रहा है। अब अगला फंक्शन देखते हैं, इसका नाम है काउंट ए, COUNT काउंट ए। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे काउंट ए के लिए हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू COUNT काउंट ए ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग फिर से वैल्यूज़ उन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को भी और नंबर्स को भी हमने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर 3 आ गया है और उसको भी ड्रैग कर लेते हैं और बाकी में देखते हैं। तो इसमें 3 2 3 3 3। तो यानी कि यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि आपका ये वाला सेल इसमें तीनों वैल्यूज़ को गिन रहा है, ये वाला सेल इन तीनों वैल्यूज़ में से इन 2 वैल्यूज़ को गिन रहा है, खाली जगह को नहीं गिन रहा है। और बाकी तीनों सेल्स हर टेक्स्ट को गिनते हुए और नंबर्स को गिनते हुए जा रहे हैं। यानी कि काउंट जो हमारा है वो सिर्फ नंबर्स को गिनेगा, जो काउंट ए है वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनेगा, और खाली जगह जो होती है उनको दोनों में से कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास एक और फंक्शन है, इसको कहते हैं काउंट इफ़। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काउंट इफ़, COUNT काउंट इफ़। अब काउंट इफ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं। एक कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे तभी कैलकुलेट करना जब नंबर इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तभी कैलकुलेट होगा, ठीक है। पहले काउंट में हमने कैलकुलेट किया कितनी सैलरी थी, तो यहाँ पे 2 सैलरी मिली है। सेकंड नंबर को यानी जेफ को सिर्फ सिंगल 1 सैलरी मिली है, पहली सैलरी नहीं मिली थी, बाकी सबको भी 2-2 सैलरी मिली है। अगर बात करें काउंट ए की, यानी कि ये टेक्स्ट और सैलरी दोनों गिन रहा है, तो इससे कोई डेटा ऐसे जानकारी कुछ निकल के नहीं आ रही है बहुत ज़रूरी। अब हम लोग बात करेंगे काउंट इफ की, जिससे हम लोग एक कंडीशन लगा के नंबर्स गिन सकते हैं कि कितनी सैलरी आई कितनी नहीं। तो अब यहाँ पे हम वही सैलरी गिनेंगे जिस पे कोई कंडीशन लग जाएगी कि 4000 के ऊपर हूँ तभी गिन के हमें बताना। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट इफ ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले रेंज। तो रेंज जिसको भी हमें, ये समझ लीजिए जिस चीज़ को भी हमें मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, तो हमें ये 2 चीज़ हमने सिलेक्ट कर ली, एक ये सेल और एक ये सेल, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में हम कंडीशन लगाएंगे और तभी ये कैलकुलेट करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, सैलरी अगर 5000 से ऊपर होगी तभी ये गिनेगा वरना नहीं गिनेगा। तो ग्रेटर देन 5000,
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया आंसर, इसको ड्रैग कर देते हैं और देखते हैं नीचे तक क्या आता है। तो सबसे पहले जो हमारा जॉन है उसकी एक ही सिंगल सैलरी है जो 5,000 के ऊपर है, फर्स्ट सैलरी। सेकंड में दोनों सैलरीज 5,000, एक में है ही नहीं, एक में 5,000 के नीचे ही है। सेकंड नंबर पे डैनियल, यहाँ पे इनकी सैलरी दोनों 5,000 के ऊपर है। तीसरे और चौथे नंबर पे ग्रूट और हैंक, दोनों की सैलरी 5,000 रुपये के ऊपर है। तो यहाँ पे काउंट इफ लगाने से कंडीशन ये आ गई कि हम लोग ने वो एक वैल्यू सेट कर दी कि 5,000 के ऊपर अगर वैल्यू है तभी हमें दिखाए, उसके नीचे अगर होगी तो नहीं दिखाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा काउंट इफ, यानी एक कंडीशन हमें लगा दी। अगर एक और चीज़ चलिए इसमें ट्राई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे काउंट इफ में ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन लगाएंगे और स्मॉलर देन 6,000 कि अगर 6,000 रुपये से कम सैलरी अगर है किसी के पास तब गिनेगा, बाकी और किसी की नहीं गिनेगा। इंटर। तो यहाँ पे पूरी टेबल पे पहले इसको रन करा देते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन आया। यहाँ पे आपकी काउंट इफ में पहले जॉन की सैलरी दोनों 6,000 से नीचे की हैं, पास हो गए भाई। यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो जेफ हैं उनकी सैलरी पहली तो आई नहीं थी और दूसरी 6,000 के नीचे है, पास हो गए। तीसरे नंबर पे इनकी पहली सैलरी तो 11K के आसपास है, दूसरी सैलरी 6,000 से नीचे, ये भी पास हो गए। और बाकी दो लोगों की दोनों सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सैलरी बहुत ज़्यादा है 6,000 से, इसीलिए ये सैलरी यहाँ पे नहीं आई और इनका आंसर आया है 0। तो आई होप आपको काउंट इफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला एक और फंक्शन है, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैक्स। मुझे पता है बहुत लोगों को ये वाला फंक्शन पता होगा, पर बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स का मतलब क्या है कि टोटल सबसे बड़ा जो नंबर होगा यही हमें दिखाएगा। मतलब अगर हम जानना चाहते हैं कि अभी तक मान लीजिए हमारे पास हर इंसान को 10 महीने की सैलरी मिली, अब हम जानना चाहते हैं कि उन सारे 10 के 10 महीनों में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी कितनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना पोर्शन इसको डिलीट कर लेते हैं और इनकी सैलरी जो है उसको हम लोग पहले 5 महीने तक की बढ़ा लेते हैं, 4, 5। हाँ भाई, सबकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ा ली है, इनकी थोड़ी सी गड़बड़ा गई, इनको भी फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर चलाएंगे मैक्स का और मिनिमम का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलाएंगे मैक्स, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इक्वल्स टू MAX मैक्स, ब्रैकेट में हम लोग सीधे वो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जिन पे हमें ये जानना है कि सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमें सीधे एंटर करते हुए बता देगा सबसे ज़्यादा सैलरी जॉन की कितनी थी। तो सबसे ज़्यादा सैलरी ऑलमोस्ट 6K के 5,999 थी फर्स्ट सैलरी, ये इसने हमें यहाँ बता दिया। ऐसे ही हम ड्रैग करके बाकियों की पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी सैलरी, सबसे ज़्यादा अमाउंट उन 5 सैलरीज में सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट कौन सी सैलरी का कितना था। तो यहाँ पे पहली सैलरी का 5,999, दूसरी सैलरी का 3,003 और तीसरे डैनियल की यहाँ पे सैलरी दे रखी है 10,999। ग्रूट की सैलरी 12,000 सबसे ज़्यादा आई है 5 महीने में और 15,600 आई है सबसे ज़्यादा सैलरी हैंग की 5th सैलरी। तो यहाँ पे मैक्सिमम से हम मैक्सिमम वैल्यू उन सिलेक्टेड नंबर्स के बीच की निकाल सकते हैं। और मैक्स के बाद अगला आता है मिनिमम। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस से हम लोग इक्वल्स टू MIN मिनिमम, ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे मिनिमम की हेल्प से पता चल जाएगा कि सबसे कम सैलरी कितनी थी। मैक्सिमम भी जान ली, चलिए अब जान लेते हैं सबसे कम सैलरी कितनी है। यह हम स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हैं, हर स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स और सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं वो हम पता लगा सकते हैं। तो मिनिमम पे मैंने इंटर किया तो इनकी सबसे कम सैलरी है 1,997। तो ये आया है हमारी 5th नंबर की सैलरी पे। तो इनको 5th सैलरी में माइनस में नंबर आ गया, यानी कि हो सकता है इन पे पेनल्टी भी लग गई हो, इनको अपनी जेब से देना पड़ गया हो। और इसको सब पे ड्रैग कर लेते हैं ऑटो फिल फीचर से। तो सबकी सबसे मिनिमम सैलरी आ गई है। दूसरे नंबर पे जेफ हैं, इनकी सैलरी आई है 3,000। तीसरे नंबर पे डैनियल, इनकी सैलरी हमारे पास जो है वो है -10,997 जो कि हमारी 5th नंबर पे आई है।
इनकी सैलरी जो आई है हमारे पास, जिनका नाम है ग्रूट, इनकी -800 आई है, ये भी 5th सैलरी है। और जो हमारे हैंक है उनकी सैलरी सबसे लोएस्ट आई है, सैलरी 1 8,000 रुपये। इसके बाद इनकी सारी सैलरी इससे बड़ी ही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सारे फंक्शंस, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और छोटे छोटे टिप्स जो भी मैं बताता हूँ उनको याद रखिएगा दिमाग में हमेशा। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो थोड़ी स्लो आती है पर थोड़ी सी हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और मेहनत लगती है थोड़ी सी इस टाइप की वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिएगा कैसे भी, चाहे शेयर करके, चाहे जो भी। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का इम्प्रूव करेंगे। सो गाइज़, लेट्स पैक अप।